हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में, जिसमें हम सारा चीज डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन ब्लड क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज होता है। ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड क्या होता है, व्हाट इज द ब्लड। तो इसका सिंपल आंसर है ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू। इसका मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू इसलिए कहा जाता है कि ब्लड जो है वो पूरे शरीर में हर एक अंग से होके गुजरता है और सर्कुलेट होता रहता है, लगातार सर्कुलेट होता रहता है। यानी बॉडी के अंदर जितने भी अंग है, एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है ब्लड। तो इसलिए इसको कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है कि हर एक टिश्यू से होकर ये गुजरता है और कनेक्ट करता है। इस वजह से इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ब्लड का मेन जो फंक्शन होता है कि ह्यूमन बॉडी के हर एक अंग को, हर एक टिश्यू को जो खाना उनको चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन उनको चाहिए, वो पहुंचाना। जैसे ऑक्सीजन हो गया और कई सारे न्यूट्रिशंस हो गया, वो हर एक टिश्यू को पहुंचाना और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वहां से बाहर निकालना, ये ब्लड का मेन फंक्शन होता है। ब्लड का जो अध्ययन करते हैं उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है, यानी रक्त विज्ञान कहा जाता है। और जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है वो हेमेटोलॉजिस्ट कहलाता है। जो रक्त का अध्ययन करता है, जो साइंटिस्ट होता है जो रक्त का अध्ययन करता है, उसे हेमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। हेमेटोलॉजी का जो फादर कहा जाता है, जनक माना जाता है, वो विलियम हेवसन को माना जाता है। ये एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, विलियम हेवसन। इसको हेमेटोलॉजी का फादर कहा जाता है। अब शुरुआत में जो ब्लड का जो बेसिक स्टडी किया गया, उसमें पाया गया कि ब्लड जो होता है उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। इसका मतलब ये हुआ ब्लड जो है वो एक बेसिक नेचर का होता है। पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये एक बेसिक नेचर होता है। पीएच स्केल पे एसिड बेस हम देखते हैं, तो ये एक वीक बेस होता है, क्योंकि 7 के बाद बेसिक कैरेक्टर शुरू होता है और ये 7.4 होता है। तो इट मीन्स ये कमजोर बेस है। ह्यूमन बॉडी के अंदर महिला में जो ब्लड का क्वांटिटी होता है वो जनरली 5 लीटर होता है, और वही पुरुष में ब्लड का जो मात्रा होता है 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर होता है। ब्लड जो होता है ये एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जैसे कि पानी और नमक का अगर हम घोल बनाते हैं, उसे किसी फिल्टर पे या छन्नी में, उसको हम चाय वाली छन्नी पे हम छानते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन है। और ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है बहुत छोटे छोटे होता है। लेकिन वही सॉल्यूशन में अगर पार्टिकल का अगर साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि दूध है, दूध को किसी फिल्टर पे यानी कोई छन्नी में अगर हम छानते हैं तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर हमें मिल जाता है, छन्नी के ऊपर। इसका मतलब पूरी तरह से वो पास नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से ब्लड जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब हम थोड़ा सा ब्लड का मेन फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, बॉडी के अंदर ब्लड कंटिन्यूअसली क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है। इसका काम क्या होता है, सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल एंड टिश्यू। यानी हर एक अंग जो होता है वो सेल और टिश्यू से बना होता है, और हर एक टिश्यू और सेल में ये ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यूअसली करता रहता है। दूसरा काम इसका होता है प्रोवाइडिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सेल सच एज अमीनो एसिड, फैटी एसिड
एंड ग्लूकोज। ये सारे चीज जो सेल को जरूरत पड़ता है रहने के लिए, लिविंग होने के लिए, ये चीज ब्लड इनको कंटिन्यूअसली सप्लाई करता रहता है। इसके बाद जो होता है रिमूविंग वेस्ट मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, लैक्टिक एसिड। ये जो वेस्ट मटेरियल जो है, जो मेटाबॉलिक फंक्शन जो बॉडी में होता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये कंटिन्यूअसली निकालता रहता है। उसके बाद जो ब्लड का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीज, इंफेक्शन, फॉरेन बॉडी थ्रू द एक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। तो इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर एक चीज होता है जो ये कंटिन्यूअसली कोई डिजीज से ये बचाता रहता है, जो इनके अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस इसके अंदर अटैक करता है, तो इसके अंदर ये ब्लड में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो उनको रोकता है, इन्फेक्शन होने से बचाता है। तो ये भी काम करता है कि डिजीज से, इन्फेक्शन से बचाने का काम भी ब्लड का होता है। उसके बाद जो इसका काम होता है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, ज्यादा कम नहीं होने देता है। ये भी बहुत ही मेजर फंक्शन है ब्लड का। तो ये सारे चीज जो होता है ब्लड का मेन फंक्शन होता है। अब आपके मन में चल रहा होगा ये ब्लड जो है वो बनता कहाँ है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड कहाँ पे बनता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन, इट मींस ये हड्डी वाला पार्ट है। तो ब्लड जो होता है वो बोन मेरो में बनता है। बोन मेरो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बड़े बड़े हड्डियां होते हैं, वैसे हमारे शरीर में कितने हड्डियां होते हैं 206 होते हैं। उसमें से जो बड़े बड़े हड्डियां होता है, ये जैसे हमने एक हड्डियां ले लिया और इस हड्डी के अंदर बोन मेरो होता है जो कि एक स्पंजी टाइप होता है, और उसी के अंदर इस स्पंजी इस तरह से दिखता है और इसी के अंदर ब्लड जो है बनता रहता है और कई सारे नर्व होता है उसके द्वारा जो है ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड कहाँ बनता है, बोन मेरो। बोन मेरो कहाँ होता है, बड़े बड़े हड्डियां होती है उसके अंदर स्पंजी जो चीज होता है वो बोन मेरो होता है। अब उसके बाद भ्रूण में, एम्ब्रियो में, यानी जब बच्चा मां के कोख में रहता है तो वो बहुत ही छोटा रहता है, उस समय उसका हड्डी वगैरह डेवलप नहीं हुआ होता है। उस कंडीशन में ब्लड कहाँ पे बनता है, क्योंकि ब्लड तो चाहिए, सबको चाहिए। जो बच्चा भ्रूण में होगा यानी माँ के कोख में होगा उसको भी ब्लड चाहिए। तो एम्ब्रियो यानी भ्रूण में, यानी माँ के कोख में जो होता है बच्चा, उसका ब्लड जो है वो लीवर में बनता है। यानी बॉडी में जो लीवर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे इसका ब्लड बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड जो है कहाँ पे बनता है। जनरली जो है वयस्क आदमी को जो ब्लड बनता है वो बोन मेरो में, और जो भ्रूण में होता है एम्ब्रियो में, उसका जो है ब्लड कहाँ पे बनता है वो लीवर में बनता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब जब बॉडी में ब्लड बन जाता है तो बॉडी के किस पार्ट में ब्लड स्टोर रहता है, ब्लड को बॉडी क्या स्टोर करके रखता है, तो आंसर है हाँ। कहाँ पे स्टोर करके रखता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट रीव में यहाँ पे एक अंग होता है जिसको स्प्लीन कहा जाता है। ये जो ऑर्गन है इसको स्प्लीन कहा जाता है, और यहाँ पे जो बॉडी का ब्लड होता है ये यहाँ पे स्टोर रहता है और जरूरत पड़ने पे ये फिर इस बॉडी को सप्लाई करता रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बॉडी के अंदर ब्लड कहाँ पे स्टोर रहता है, तो स्प्लीन के अंदर स्टोर रहता है। अब हम बात करेंगे ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, यानी ये जो ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसके अंदर क्या क्या चीज होता है इस ब्लड के अंदर। तो देखिए, जैसे डॉक्टर आपसे ब्लड का अगर सैंपल लेता है तो वो क्या करता है, इस ब्लड को वो लेबोरेटरी में भेज देता है, और लेबोरेटरी में क्या होता है
इस ब्लड को हर एक जो कंपोजिशन होता है उसको सेपरेट करता है। जो सेपरेट जो ब्लड को करता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा ब्लड को सेपरेट करता है, यानी किसी मशीन पे रख देता है और उसको बहुत हाई स्पीड के साथ घुमाता है, तो क्या होता है उसके सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है ब्लड का हर एक कंपोजिशन अलग हो जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद ये जो रेड ब्लड आपको दिख रहा है वो इस तरह से दिखाई देने लगता है। यहाँ पे जो ऊपर वाला येलो वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसे प्लाज्मा कहा जाता है, और नीचे वाला जो रेड वाला पार्ट है उसको आरबीसी कहा जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ पार्ट, इसको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहा जाता है। दोनों इसमें होता है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी है। तो इस तरह से ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, एक तो प्लाज्मा होता है, उसके बाद ब्लड सेल होता है, यानी उसको हिंदी में रुधिराणु कहा जाता है। 3 तरह के रुधिराणु होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ब्लड का हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो क्या मिला हमें, एक तो प्लाज्मा मिला, उसके बाद रुधिराणु यानी ब्लड सेल मिला, 3 तरह का रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को इसका केमिकल जो नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद दूसरा जो ब्लड सेल है व्हाइट ब्लड सेल, इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, यानी डेंगू जो होता है उसमें ये जो सेल होता है इसकी मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, यानी प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, तो इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो देख सकते हैं ये है आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी और ये है प्लेटलेट्स। तो ये कंपोजिशन है ब्लड के अंदर, 4 तरह के कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। पहले हम प्लाज्मा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा का जो ये कलर आप देख रहे हैं ये येलोइश कलर का होता है, और इसका जो मात्रा होता है ब्लड के अंदर वो 55% होता है, यानी सबसे अधिक मात्रा किसका होता है, चारों कंपोनेंट्स में से प्लाज्मा का होता है, वो 55% होता है। अब प्लाज्मा के अंदर होता क्या है, तो प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है, यानी 92% वाटर होता है। उसके अलावा जो 8% रह जाता है उसके अंदर ग्लूकोज होता है, हार्मोन्स होता है, प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है, फैट एंड विटामिन्स, ये सारे चीज प्लाज्मा के अंदर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे ब्लड का जो कंपोनेंट्स है, यानी ब्लड सेल के अंदर ये आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और इसे क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। ये यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर इस तरह का होता है और शेप भी इसी तरह का होता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर दूसरा जो सबसे अधिक चीज पाया जाता है वो है आरबीसी। इसका जो मात्रा होता है 40 से 45 के बीच में होता है, 40 से 45 के बीच में होता है। और जैसे कि आप जानते हैं ये बनता कहाँ है, ब्लड जहां पे बनेगा बोन मेरो में बनता है। और ये आरबीसी होता है, इसका लाइफ साइकिल कुछ फिक्स होता है, यानी 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। तो इस ये जो होता है बॉडी के अंदर वो 5 मिलियन तक होता है, यानी 50 लाख तक होता है। और ये जब इसका डेथ होता है, खराब होता है, तो ये कहाँ पे जाके चला जाता है, तो स्प्लीन में ये समाहित हो जाता है। तो इसलिए
आरबीसी का डेथ सेंटर यानी कब्रिस्तान जो है वो स्प्लीन को कहा जाता है। अब ये आरबीसी का फंक्शन क्या होता है ब्लड के अंदर, देखिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसका काम क्या होता है, बॉडी के अंदर हर एक सेल को, हर एक टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ले जाता है और हर एक टिश्यू को पहुंचा देता है। और हर एक पार्ट जो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी चीज उसको मेटाबॉलिक फंक्शन के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये वापस लेके बाहर निकाल देता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे ब्लड सेल के बारे में, यानी दूसरे तरह का रुधिराणु के बारे में, जिसका नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल। इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका जो मात्रा होता है ब्लड के अंदर 1% से भी कम होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, WBC यानी ल्यूकोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया तो उसको ये फाइट करता है उसके अगेंस्ट, यानी एक एंटीबॉडी का काम करता है। यानी कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई अटैक हो गया बॉडी के अंदर तो WBC क्या करेगा, उसको सीधा अटैक कर देगा, भाई यहाँ पे मत आ, मैं हूं यहाँ पे, वो लड़ने लग जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है WBC व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सही से बना के रखता है। WBC के अंदर कई सारे सेल होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये कई सारे सेल्स होते हैं इसके अंदर। इसका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग ढंग से ये इम्यूनिटी को बना के रखता है। ये लिम्फोसाइट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ये लिम्फोसाइट क्या करता है, कई बड़े बड़े जो कोई भी इंफेक्शन आता है इसको तुरंत में ये अटैक करता है बहुत ही जोरों के साथ। और सबसे बड़ा सेल इसके अंदर जो होता है वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है ये सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल में जो साइज में जिसका सबसे बड़ा साइज होता है वो है मोनोसाइट्स। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल के अंदर तीसरे सेल प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का केमिकल नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ये देख सकते हैं, ये है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन रोल क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है ये ब्लड को क्लॉट कर देता है। अगर जरूरत पड़े तो ये ब्लड को क्लॉट कर देता है, जैसे कि कहीं पे चोट लग गया या कट गया, इंजरी हो गया। देखिए डेंगू के अंदर क्या होता है, जब डेंगू बुखार लगता है उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा ब्लड के अंदर कम हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। तो एग्जाम में कई बार 3 तरह के जो ब्लड सेल होता है, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, तो इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस करेंगे। पहला कि इसका शेप क्या होता है। देखिए आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव सर्कुलर। यहाँ पे ये सर्कुलर है और कॉनकेव जैसा है, तो यानी सर्कुलर कॉनकेव। WBC का क्या शेप होता है, इसका इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का क्या शेप होता है, इसका भी कोई शेप फिक्स नहीं है, इसका भी इरेगुलर शेप होता है। अब ये बनता कहां पे है, आरबीसी कहां बनता है, बोन मैरो के अंदर। WBC कहां बनता है, यहाँ पे कुछ तो इसका जो सेल होता है जैसे लिम्फोसाइट हो गया तो लिम्फ नोड्स के अंदर बॉडी के अंदर बनता है, और बाकी जो है कुछ सेल इसके बोन मैरो के अंदर बनता है। प्लेटलेट्स ये कहां बनता है, ये भी बोन मैरो के अंदर बनता है। तो इसमें आपने क्या देखा कि सारे के सारे जितने भी ब्लड सेल हैं
वो बोन मैरो के अंदर बनता है, लेकिन WBC के कुछ सेल है वो लिम्फ नोड के अंदर बनता है, यानी बोन मैरो से कुछ हटके। अब लाइफ स्पेन यानी ये कितने दिन तक सेल का लाइफ टाइम होता है, यानी कितने दिन तक ये जिंदा रहता है। तो देखिए आरबीसी है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है यानी 120 डे यानी 3 चौक 12 यानी 4 महीने तक ये जिंदा रहता है। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, इसका डेथ हो जाता है और स्प्लीन के अंदर इसका डेथ होता है, यानी इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है आरबीसी का, वो है स्प्लीन। ये WBC इसका जो लाइफ साइकिल है 1 दिन से भी कम होता है, यानी 24 घंटे के अंदर ये बनता है और फिर से ये लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये है प्लेटलेट्स, इसका जो लाइफ साइकिल होता है ये 6 दिन तक जिंदा रहता है। तो इसकी क्वांटिटी कितना है, इसका जो क्वांटिटी होता है आरबीसी का बॉडी के अंदर 5 मिलियन यानी 50 लाख होता है, यानी 5 मिलियन तक। WBC जो होता है वो कितना होता है, वो 10,000 तक होता है, यानी 10K। प्लेटलेट्स कितना होता है, वो होता है 2 लाख यानी 2 लाख तक हो सकता है। अब देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। WBC के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो ये WBC के अंदर होता है। न्यूक्लियस होने का मतलब ये हुआ न्यूक्लियस के अंदर ही RNA DNA का प्रॉपर्टी होता है और इससे हम RNA DNA हम पता कर सकते हैं। लेकिन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो इससे हम RNA DNA इसका पता नहीं कर सकते हैं। और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, WBC में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है और बाकी दोनों सेल के अंदर एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है किस में होता है, आरबीसी के अंदर होता है, इसी वजह से इसका कलर जो है रेड होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये ग्लोबिन प्रोटीन और हीमोक्रोमोजेन से मिलके बना होता है। हीमोक्रोमोजेन में आयरन होता है, तो इसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। थैंक यू, अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, जिसमें हम अच्छी तरह से समझेंगे ब्लड ग्रुप्स क्या होता है, कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।